वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रावण के इस पावन मास साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी, इस पावन पर्व के अवसर पे श्रावण महीना में मैं नित्य शिव पुराण के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ता हूँ। आज पुत्रदा एकादशी, साथ ही साथ श्रावण का महीना, आपके साथ शिव पुराण की मूल कथा लेकर मैं जुड़ने का प्रयास करता हूं और श्लोकों के वाचन के साथ जुड़ता हूं। विद्येश्वर संहिता में आज ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, किस तिथि, किस नक्षत्र और किस दिन में हम भगवान का पूजन करें तो उसकी क्या महत्ता है, इसके विषय में बतलाएं। साथ ही साथ पार्थिव पूजन, पार्थिव लिंग का पूजन का क्या विधान है, इसके विषय में, इन सबों के विषय में जानने का इच्छा प्रकट करते हैं। सूत जी कहते हैं, सुसाधु पृष्ठम युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकम् साधो दुःखस्य शमनम श्रुते प्रभविबिम्बवः। कहते हैं कि प्रभु, आप ऋषि लोग इतना अच्छा प्रश्न किए हैं जिसको सुनने मात्र से तत्काल, जिस पूजन को करने मात्र से तत्काल दुख का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। और अपमृत्यु हरम कालम मृत्युश्चापि विनाशनम सद्यः कल्पुरत्रादि धन्य धान्यम प्रदम द्विजा। इतना ही नहीं, अपमृत्यु हरम, अपमृत्यु का नाश करता है, और सद्यः पुत्र पौत्र आदि तथा धन्य धान को वृद्धि कराने वाला बतलाया गया। अन्नादि भोजयम वस्त्रादि सर्व मुत्पद्यते यतः ततो मृत्यादि प्रतिमा पूजाभिष्ट प्रदा भुवि। कहे कि जो अन्न भोज इत्यादि पदार्थों से मिट्टी का लिंग बनाकर भगवान का पूजा करता है, उसको अभिष्ट सिद्धि, जिस कार्य की सिद्धि के लिए वह पूजा करता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अब कहे कि मिट्टी का संचयन कैसे करें। पुरुषाणाम व नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम नद्याम तड़ागिकूपे पा जलांतर मृदमा हरेत। कह रहे हैं कि या नदी हो, या तालाब हो, या कुआं हो, पुरुष और स्त्री को चाहिए कि वह अंदर का मिट्टी निकाल के लाए और उस मिट्टी को शोधन करके उसमें गंध चूर्ण इत्यादि मिलाकर तब भगवान का लिंग का निर्माण करे और पूजन करे। पूजन में बताइए कि विघ्न आदित्य विष्णु अम्बायश्च शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूज्यते द्विजा। गणेश, सूर्य,
विष्णु, दुर्गा और शिव जी, ये पंचदेव कहलाए गए हैं। इनका प्रतिमा का निर्माण द्विज को सदा करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इसे करने से पूजन जनित जिस कार्य के लिए यह पूजा किया जाता है उस कार्य की तुरंत सिद्धि हो जाती है। और भगवान का षोडशोपचार का पूजन का विशेष विधान बतलाया गया। षोडशोपचार कुर्यात् तत्फलं सिद्धये पुष्पेन प्रोक्षणं कुर्यात् अभिषेकम समंत्रकम। भगवान को पुष्प के साथ पूजन करना चाहिए और अभिषेक समंत्रक मंत्र के साथ अभिषेक करना चाहिए। सल्लाने नैवेद्यम सर्वम कूडवमानतः गृहे तु कूडवम गेयम मानुषे प्रथमिष्यते। यहाँ बहुत अच्छा चीज बताया गया। घर में यदि पार्थिव लिंग का पूजन करना हो तो लोग पूछते हैं गुरु जी कितना प्रसाद का व्यवस्था करना होगा। तो घर में बताए सूत जी ऋषि जी से कि घर में कोई पूजा करना हो पार्थिव लिंग का तो केवल एक पाव नैवेद्य का व्यवस्था करना चाहिए। और देवताओं द्वारा जो शिवलिंग बनाया गया है उसके लिए अलग विधान बतलाया गया और जो स्वयंभू लिंग उत्पन्न हुए हैं उनके लिए नैवेद्य का अलग प्रमाण बतलाया गया। किसके साथ कितना लगाएं तो कहे कि देवताओं द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उसके लिए 3 सेर नैवेद्य की व्यवस्था करनी चाहिए। देवम प्रस्त्रयम योग्यम स्वयंभो प्रस्थ पंचकम एवं पूर्ण फलम विद्यादधिकम व द्वयम त्रयम। और जो स्वयंभू स्वयंलिंग प्रकट हुए हैं उनके लिए 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का विधान शिव पुराण में बतलाया गया। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और यदि इससे अधिक आप अर्पण करते हैं तो अच्छा अधिक से अधिक फल देने वाला बताया गया। और इतना तो मात्रा में व्यवस्था करना अनिवार्य बतलाया गया। फिर कहा कि सहस्त्र पूज्या सत्यम सत्यलोकम लभेत द्विजः। जो इस प्रकार से 1000 बार भगवान का पूजा करता है उसे सत्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। उस द्विज को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। अब 12 अंगुलमायाम दुग्धम च तथोदिकम परमानम अंगुलस्य कम तदुर्व पंचगत्रयम अयोदारो कृतम पातम शिव मिथ्याद्मुच्यते बुधः। कह रहे हैं कि 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना 1 अंगुल और 25 अंगुल लंबा अर्थात 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है। उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदित किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। अभिषेकात् आत्मा शुद्धि गंधात् पुनम्बापयेत् आयुष तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूप दर्थम वापयेत् दीप ज्ञान वापनोति तांबूलात् भोगमा पुण्यात् तस्मात् अस्नादिकम षष्ठकम प्रयत्न प्रसादयेत्। गंध पुष्प इत्यादि यदि भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं तो यह आयु को बढ़ाने वाला होता है। और धूप निवेदन करने से भगवान को धन की प्राप्ति होती है और दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इस प्रकार से यह 6 उपचारों से भगवान का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्ट प्रदा बुभौ पूजान्ते च सदा कार्ये भोग मोक्षार्थिभिर्नरः। कह रहे हैं कि नमस्कार और जप ये 2 चीजें
संपूर्ण अभीष्ट फल की प्राप्ति कराने वाली बतलाई गई है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हमेशा जप के साथ तथा नमस्कार के साथ पूजन का समापन करना चाहिए। पहले भगवान को मानस पूजा करना चाहिए, उसके बाद मानस पूजा करने के उपरांत तब उपचार इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। यह मनो अभिलषित कामना का पूर्ति कराने वाला बतलाया गया। अब आगे ऋषिगण प्रश्न करते हैं सूत जी के कि प्रभु क्या बार क्या तिथि इन शवों के विषय में बतलाइए। तो कहते हैं तदवांतर लोके च यथेष्टम भोगमापयेत् तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि श्रुतां श्रद्धया द्विजा। विघ्नराज गणेश को उत्तम और अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए जब शुक्रवार या श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तिथि की चतुर्थी और पौष मास की शतभिखा नक्षत्र आने पर यदि विधि पूर्वक गणेश जी का पूजा किया जाए या करता है तो उसे जो सहस्र दिन में पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है और वह एक दिन में पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला तथा पाप का शमन करने वाला बतलाया गया। जो भीख गृच्छेदन रमा से विघ्न संबित बद यजेत सतपूजाम सहस्ता बात संख्या दिन ब्रजेत। वह यदि बहुत दुष्कर्म किया हो तो वह अपनी आत्म शुद्धि के लिए विभिन्न वारों में भगवान का पूजन करे। समस्त कामनाओं को सिद्धि करने वाला बतलाया गया। तिथ्याद्यौ देव पूजा च पूर्ण भोग प्रदानिणाम पुरभाग पितराम तो निःशुक्त प्रसन्न। अब यहाँ एक बहुत अच्छा बतलाया गया कि किसी तिथि का शुभारंभ दोपहर के बाद हो रहा हो और अगले दिन समापन हो रहा हो तो उसका पूर्व भाग पितरों के लिए उत्तम बतलाया गया, पितरों की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। और यदि किसी तिथि का पराभाग दिन से युक्त हो और वह कोई दिन मध्याह्न काल से शुरू हो रहा हो तो उदय बापनी तिथि का देवताओं के लिए ग्रहण करना चाहिए। यह बतलाया गया। पराभागस्तु देवानां दीपायुक्त प्रशस्यते उदय व्यापनी निग्रह मध्याह्ने सायुधा तिथि। ऐसी तिथि पराभव से दिन युक्त होता है, अतः देव के लिए प्रशस्त माना गया। अब देव कार्य तथा ग्राह तिथिरिच्छादिका शुभ सम्यक वर्चाय बार दिन कुर्यात पूजा जपातिकम। इन शुभ दिनों में बार तिथि का विचार कर भली भांति पूजा का आयोजन करना चाहिए। पूजा पूर्जायते हाननेति वेद स्वर्थस्य योजना पूर्व भोगा फला सिद्ध से जायते तेन कर्मणा। पू का अर्थ होता है भोग की प्राप्ति देना। जो भोग की फल की सिद्धि दिला दे वही पूजा है और जिसको करने से मनोवांछित अभिष्ट कार्य की सिद्धि अभिष्ट कार्य की पूर्ति हो जाए वही पूजा है। इस प्रकार से मनोभावास तथा ज्ञानाभिष्ट भोगार्थ योजना पूजा सर्वथा एवं दृष्टो लोक भेदयो। इस प्रकार से कहा गया कि जो लोक की समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि कराना वाला कार्य को साधन करने में सक्षम है वही पूजा है। नित्यम नैतिकम कालक सद्य काम सुनिष्ठते नित्यमासम च पक्षम च वर्षम चैवथा क्रमम। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोग पूछते हैं कि गुरुजी
किसी पूजा को हम कराए तो हमको कब तक इस पूजा का फल प्राप्त होगा, इस पूजा की सिद्धि कब तक हमें कर्म की फल की प्राप्ति होगी। तो इसमें बताया गया कि नित्य नैमित्तिकम कालस्तद्य काम सुनिष्ठते, जो हम लोग नित्य और नैमित्तिक कर्म का पूजा संधन वंदन इत्यादि करते हैं वह कालांतर बीत जाने पर फल देते हैं। और किंतु काम कर्म जो सकाम भगवान के लिए संकल्प कर करके धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी कार्य की सिद्धि के लिए संपल की कार्य किया जाता है उसका विधान बताया कि एक पक्ष, एक मास तथा एक वर्ष लगातार पूजा करते हैं तो वह फल की प्राप्ति देने वाला होता है और पाप तथा कर्म सह पापों को क्षय होता है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि महागणपति पूजा तत्वा कृष्ण पक्ष के हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। तो उस पूजा से क्या होता है तो कहा गया पक्ष पाप क्षयकारी पक्ष भोगा फल प्रदा चैत्र चतुर्थी पूजा चकृता मास फल प्रदा। चैत्र मास में चतुर्थी तिथि को की ही पूजा एक मास में किए गए पूजन को फल देने वाली होती है। जो एक महीने में जितना फल का प्राप्ति होगा वह केवल चैत्र मास की चतुर्थी तिथि को पूजा कर लेने से फल की प्राप्ति हो जाती है। और जब सिंह भगवान सूर्य राशि पे जाए तो उस समय भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को यदि कोई गणेश जी का पूजा करता है तो एक वर्ष तक वह भोग प्रदान करने वाली बतलाई गई। इसलिए भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का पूजा करना चाहिए। और वर्ष भोग प्रदागे या के ताजा सिंह भाद्र के श्रावण मास के रविवार और हस्त नक्षत्र से युक्त किसी भी महीने की सप्तमी तिथि को माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। माघ शुक्ल पक्ष सप्तम्या आदित्य यजनम चरेत ज्येष्ठ भद्रा का सौम्य चौदह श्रवण सके। और भाद्र मास में बुधवार श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को यदि कोई भगवान विष्णु को पूजन करता है तो केतम श्री विष्णु पूज्यम यजन इष्टि संपत करम विदुह, जिस कार्य के लिए किया जाएगा वह पूजा भगवान नारायण उस कार्य को जरूर पूर्ण करेंगे। और श्रावणे विष्णु यज्ञ अरिष्ट रोग प्रदम भवेत। लोग कहते हैं कि श्रावण महीना चल रहा है केवल भोलेनाथ का हर हर बम बम कीजिए, केवल शंकर का पूजा कीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ दिया गया कि श्रावणे विष्णु यजनम अरिष्ट रोग प्रदम भवेत। जो श्रावण महीने में भगवान विष्णु का पूजन करता है तो अरिष्ट से अरिष्ट रोग की समाप्ति हो जाती है। इसलिए श्रावण महीने में हरि और हर दोनों का पूजन प्रेम से करना चाहिए। द्वादश्याम द्वादशान विप्रान विष्णुर्द्वादश नामतः षोडशोपचारश्च यजेत प्रेतमा पुण्यात्। द्वादश्याम द्वादश विप्रान द्वादशी तिथि के दिन भगवान के 12 नामों को 12 ब्राह्मणों द्वारा जो षोडशोपचार से पूजन कराता है उसको संपूर्ण मनोकामना भगवान उसका पूर्ण करते हैं, ऐसा बतलाया गया और वह प्रसन्न होते हैं। करकट सोमवारे चनब्दाम मृग शीर्षके अम्बम यजेत भूतिका मा सर्वभोग फलप्रदम। किसी व्यक्ति को इस वर्ष की इच्छा हो तो वह कर्क राशि की संक्रांति में श्रावण मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र योग में यदि अंबिका का पूजन करता है तो वह मनोरथ को प्रदान करने वाली पूजा बतलाई गई और अभिष्ट कार्य की सिद्धि बतलाई गई। आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का भी यही विशेषता बतलाया गया। यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यदि रविवार पड़ जाए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यदि रविवार पड़ जाए तो उस दिन का और विशेष महत्व बढ़ जाता है। आद्राया महाराजा शिव पूजा विशेषतः
किसी भी महीने के आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन करने से मनोवांछित अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। माघम कृष्ण चतुर्दशम सर्वभीष्ट फल प्रदा। और माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिव जी की हुई जो संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इसलिए माघ की चतुर्दशी तिथि को कोई विशेष कामना हो तो भगवान शिव का पूजन जरूर करे। आयुष करे मृत्युहरा सर्वसिद्धि करे राम। ज्येष्ठ मास से महारदा चम चतुर्दशी दिन पिपा। यदि ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी तिथि को कोई भगवान शिव का पूजन करता है या अगहन महीने में मार्गशीर्ष महीने में जो भगवान का पूजन करता है 16 उपचार से उसको भगवान अभिष्ट कार्य का जरूर पूर्ति करने का आशीर्वाद देते हैं। और इतना ही नहीं, शिवस्य यजनम गेयम भोग मोक्ष प्रदम राम। जो भगवान शिव का पूजन करता है उसको यह जानना चाहिए कि उसका भोग और मोक्ष दोनों की पूर्ति हो जाती है। कार्तिक मासे समाप्राप्ते सर्वान देवान यजेत बुधः दानेन तपसा हो मेरे जपेन यमेन च। कार्तिक महीने का तो इतना महत्व बतलाया गया कि वह मास महीने में पूरे मास पर्यंत जप और हवन तप के साथ महीने को बिताना चाहिए। जो इस प्रकार से भगवान का पूजन जजन करता है उसका सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। कार्य के देव यजनम सर्व भोग प्रदम भवेत व्याधि नाम हरणम च भवेत उद्वगरक्षया। कार्तिक महीने देवताओं को पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भूत आदि ग्रह से यदि कोई दोष लगा हुआ है तो दोनों का समाप्ति हो जाता है। इस प्रकार से दीप सर्पदान अपसत मारक्षयो भवेत कृतिका सोमवार सोशिवसयजनम नृणाम। कार्तिक महीने में सोमवार का भगवान शिव का किया हुआ पूजन मनुष्य को महादारिद्र मिटाने वाला होता है और संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करने वाला होता है। घर की यदि किसी को आवश्यक सामग्रियां सात गृह छात्र आदि दान करने से उस फल की प्राप्ति होती है। यदि किसी के पास समर्थ हो तो क्षेत्र भूमि इत्यादि दान देने का भी यहाँ